हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th एडवांस साइंस में आप सभी का स्वागत है। अपन जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत बहुत कुछ कर लिया है। आज अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। आज अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमारे पास मैं विद्युत क्षेत्र को समझाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, कोई भी आवेश हो, कोई भी आवेश हो, उस आवेश जिस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्या है, कोई बिंदुवत आवेश Q है। इस बिंदुवत आवेश Q के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी बिंदुवत आवेश के Q के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर अन्य किसी आवेश को लाया जाए, यदि अन्य किसी आवेश को या फिर परीक्षण आवेश को लाया जाए किसी P बिंदु पर, तो क्या होता है ऐसी परिस्थिति में उस आवेश पर बल लगता है। उस आवेश पर बल लगता है, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब मैं आपको डीपली एक एक चीजों को समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, हर आवेश, चाहे आवेश कोई सा भी हो, हर आवेश के चारों तरफ क्षेत्र जो होता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत उस आवेश का प्रभाव होता है। यानी जो भी आवेश हमारे पास है, उस आवेश के चारों तरफ का जो भी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में उस आवेश का प्रभाव होता है। ठीक है, अगर उस आवेश के उस क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ उसका प्रभाव है, उसके अंतर्गत अगर किसी अन्य आवेश को ले जाया जाता है, तो जिस आवेश को ले जाया जाता है, उस आवेश की प्रकृति के अनुरूप उस पर क्या लगता है, बल लगता है। प्रकृति के अनुरूप, उससे क्या तात्पर्य है, मान लीजिए ये आवेश क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसकी प्रकृति। ये पॉजिटिव हुआ तो आकर्षण और ये नेगेटिव हुआ तो प्रतिकर्षण। ठीक है, तो वो इसकी प्रकृति के अनुरूप क्या लगता है, इस पे बल लगता है। तो वही होता है विद्युत क्षेत्र। वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, किसी Q, मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, किसी Q आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य किसी आवेश को ले जाने पर, जहां अन्य किसी आवेश को ले जाने पर उसके द्वारा किसी Q आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य किसी आवेश को ले जाने पर उस Q आवेश के द्वारा ले जाया गया आवेश पर बल लगाया जाता है। क्या, बल लगाया जाता है। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई कि किसी Q आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य Q आवेश को ले जाने पर Q आवेश के द्वारा, अन्य किसी आवेश को ले जाने पर Q आवेश के द्वारा ले जाया गया आवेश पर, जिस आवेश को ले जाया गया उस आवेश पर Q आवेश के द्वारा क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। बल कौन सा हो सकता है, बल दो हो सकते हैं, या तो आकर्षण हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। ये डिपेंड करता है प्रकृति पर कि उस आवेश की प्रकृति पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है दूसरी और बात है। क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड बात है विद्युत क्षेत्र की
क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या बात करते हैं, बल की बात करते हैं, उस क्षेत्र की बात करते हैं, उस आवेश की चारों तरफ के उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां अन्य आवेश के ले जाने पर बल महसूस होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे उस आवेश के, जिस आवेश को ले जाया गया है उस आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है उसकी बात की जाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होती है कि किसी क्यू आवेश को या परीक्षण आवेश को जब किसी क्यू आवेश के क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उसके द्वारा महसूस किया जाने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, जब, यानी हमारे पास इस क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश के पास अन्य कोई आवेश ले जाया गया तो इस अन्य आवेश के द्वारा क्या महसूस किया गया, कोई बल महसूस किया गया, उस बल का मान ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। और उस तीव्रता की ही परिभाषा लिख रहा हूं, जब किसी विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश ले जाया जाता है, क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में लिख देना, ठीक है, अन्य आवेश ले जाया जाता है तो उसके द्वारा महसूस किया गया बल, महसूस किया गया बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलिए, है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर होती हैं। उसके बाद देखिए, अब मैं बात करूंगा फॉर्मूले की, विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले की। देखिए, अब सेकंड नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट जो है बात आती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत क्यू नोड आवेश को ले जाया जा रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में क्यू नोड आवेश को ले जाया जा रहा है, तो उसके द्वारा बल महसूस किया जा रहा है। कौन सा बल महसूस किया जा रहा है, एफ बल को। यानी हमारे पास ये क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या कर दिए, किसी क्यू नोड आवेश को ले जाकर रख दिए। उस क्षेत्र के अंतर्गत किसी पी बिंदु पर क्यू नोड आवेश को ले जाकर रख दिया। अब इस क्यू नोड आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। क्या बल लग रहा है। अब वो बल पॉजिटिव में आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण, बट उस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे, उसके ऊपर क्या लग रहा है, बल। तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी क्यू नोड आवेश को क्यू के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है, क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो क्यू नोड आवेश पर एफ बल लगता है। तो अब बताइए, अगर मैं 1 कूलाम आवेश ले जाऊं तो कितना बल लगेगा, एफ अपॉन क्यू। यानी क्यू नोड आवेश तो कितना भी हो सकता है, यहाँ पे क्यू नोड आवेश की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, बट यहाँ पे हमको निकालना है एक अंक के लिए। एक अंक के लिए आ गए तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 कूलाम पर लगने वाला बल का मान। और यही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला या फिर विद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका। तो ये विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। क्या, एफ अपॉन क्यू नोड होता है। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा सा पार्ट मिटाऊंगा फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इतना ये मिटा देता हूँ ना, या आवेश का यू है अपने पास जो है, हाँ बस इतना सा मिटाऊंगा, है ना। हमारे पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अब आप बताइए, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन इसके अंतर्गत एफ है, एफ यानी बल। बल बराबर क्या होगा, बल बराबर के Q1 यहाँ पे क्या है, Q1 यहाँ पे ये रहा Q, ठीक है, Q और Q2 क्या है, यहाँ पे Q नोड है, अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F का मान रख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण नंबर 1 से समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर अब हम मान रख देते हैं। देखिए, मान रख देते हैं यहाँ पे हम, तो F यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बराबर के क्यू
क्यू नोड अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन क्यू नोड। यहाँ पे क्यू नोड से क्यू नोड कट जाएगा और हमारे पास विद्युत क्षेत्र का दूसरा मान क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर है। आपके पास वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख कर बताना कि क्या डाउट आया है और कितनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के मात्रक की बात करेंगे। मात्रक, अब देखिए मात्रक की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र F अपॉन Q होता है। F की इकाई क्या होती है, न्यूटन कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। चलिए विमा की बात कर लेते हैं। अब हम विमा की बात कर लेते हैं। विमा की बात करनी है तो इसको भी मिटा देता हूँ मैं ना। विमा की बात कर लेते हैं। अब देखिए विमा में देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा विमा की, तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर यहाँ पे बल का विमा होती है M1L1T-2 M1L1T-2 अपॉन आवेश की विमा होती है A×T-2। ठीक है, ये सब मैं निकला के बताता हूँ। ठीक है, बल की विमा आपने 11th क्लास में पढ़ी है, आवेश की विमा मैंने स्टार्टिंग में निकला के बता दी थी, फिर भी मैं बता देता हूँ 80 होगा। ठीक है, आवेश की विमा बता दी थी कि यहाँ पे आपको पता है कि धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटा हमारे पास टी होता है। तो यहाँ से अगर मैं आवेश की बात करूँ तो आवेश बराबर I×T होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई की बात करूँ तो एम्पेयर एवं टी की बात करूँ तो सेकंड यानी टी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये विमा आ गई। आवेश की विमा लिख दी। अब ये ऊपर चला जाएगा, टोटल विमा देखी जाए तो M1L1T-3 एंड ए अपने पास क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की विमा का मान आ गया। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना और इसी तरह के हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए। आज अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।